कछ सुध कछ नाई और नैन मूंद बैठी मग माही। आंखें बंद कर ली, बैठ गए। अब इसका संकेत क्या है कि अगर अहंकार के सामने सत्य प्रकट हो जाए तो अहंकार इतना बलवान होता है कि ऐसे सत्य को देखना नहीं चाहता, आंखें बंद कर लेता है। जब राम जी ने सच्चा रूप दिखाया कि मैं राजकुमारी नहीं हूं भैया, मेरे साथ सीता है, लखन है, ये तो मेरी लीला चल रही थी, ले तू पहचान मुझे। और सीता को संग प्रकट किया, लखन को प्रकट किया, सबको देखा, सभी देवों को लेकर राम सीता लग जा रहे हैं। सती को घबराहट हुई, वो आंखें बंद करके बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए। भगवान राम जी ने थोड़ी देर लीला दिखाई, लीला को पूर्ण किया। बहोर बिलोक नैनो भारी कछु दीखता दक्ष कुमारी। जब सती ने आंखें खोली तो कुछ नहीं, वही राम लखन रोते चले जा रहे, कुछ नहीं दिखा। अब सती को कष्ट हुआ, मन में सोचा मैं शंकर के कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने प्रभु की बात नहीं मानी, अज्ञानतावश, तो मैं राम की परीक्षा करने आई, मैं फेल हो गई। राम जी तो राम जी है। अब गई, भोले बाबा बैठे थे, पहुंची, भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आई? बोले नहीं ले आई। बोले फिर गई क्यों थे? तो सती माता यहाँ झूठ बोले। क्या बोली? गोसाई, शंकर जी ने कहा जब कुछ परीक्षा लेने नहीं की फिर गई क्यों थी आप? जब परीक्षा नहीं की तो गई क्यों थी? बोले कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले मैं प्रणाम करने गई थी। भोलेनाथ ने कहा देवी अगर प्रणाम ही करना था तो जब मैंने प्रणाम किया था तभी कर लेती मेरे साथ, ये तो मेरे जैसा प्रणाम नहीं है। बोले प्रणाम की तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले ये तो मेरा जैसा प्रणाम नहीं है। और उसी समय भोलेनाथ ने तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जान। ये आग्रह आपसे है सबसे, जो हमारे बड़े समझदार हैं ना, हम उनको कुछ और मानते लेकिन कुछ होते और दिया। तो सती जो कीन चरत सब जाना, क्योंकि शिव जी देवों के देव महादेव हैं। हम लोग कितना भी बड़ों से छिपा लें, एक झूठ छिपाने के 10 झूठ और बोलते हैं, लेकिन बात छिपती नहीं छिपती। सती बुद्धि का प्रतीक है, शिव जी विश्वास का प्रतीक है। और विश्वास जहाँ होता है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। विश्वासम फलदायक है। भगवान शंकर ने देखा सती तुमने ठीक नहीं किया। भोले बाबा ने सोचा जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पत होए अनीति। क्योंकि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया, सीता बनी है। महादेव जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आप ऐसे निर्णायक हैं, आपने कैसा सुंदर संकल्प लिया है। सती ने कहा प्रभु सत्य बताओ, आपने क्या संकल्प लिया है? देखो ये हमारा स्वभाव नहीं सकते, इसलिए भोले बाबा ने बात घुमाई। कहा देवी एक आपको कथा सुनाऊंगा, और कथा सुनने का भाव ही नहीं था शंकर जी का। अगर तेरे बिन राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन राम, तेरे बिन राम तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन राम। सभी गाया करो कीर्तन भगवान का। कबीरा हमारा नहीं किनारा नहीं कोई रे, तेरे बिन राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे
सच कहूं तो अभी घर में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा ने एक रास्ता निकाला। क्या? बोले मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और कथा सुनाने कोई प्लान नहीं था, इसलिए लिखा है वर्णत पंथ विविध विद्यासा। कभी ये कथा कभी वो कथा, ऐसे करके कथा सुनाई और तब तक विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अपने कैलाश पहुंच गए और कैलाश पहुंचे उसी समय हमारे शिव जी ने तय पुने सम समझ पने आपन बैठे बट तर कर कमलासन। आसन पर बैठ गए और शंकर सहज स्वरूप समारा। शंकर सहज स्वरूप समारा। शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी अखंड लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा जब तक वहां पहुंचे और काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। इसलिए कभी बिना विचार के कोई कदम आगे नहीं रखना चाहिए। हम लोग गणेश की पूजा करते हैं ना, गणेश भगवान की। एक तो गणेश जी की पूजा वो हाथी की मुंह जैसे गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक वो गणेश की पूजा है। लेकिन एक ऐसे गणेश की पूजा है जो हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए। गणेश का दूसरा अर्थ है विवेक, विचार, समझदारी, जानकारी। अगर भाई से बात करें तो विचार से करें, समझदारी से करें। मेरे बड़े भाई हैं, हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है और भाई से क्या लेना है, क्या देना है, इस तरह बात करें। ये है गणेश की पूजा। गणेश माने विवेक। जो विवेक से बात करेगा, जो विचार के बात करेगा, जो समझदारी से बोलेगा, वो कभी गलत बोल नहीं सकता। आप कहीं कोई भी यात्रा करें, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, अपने मित्रों के साथ, लेकिन जब कदम बढ़ाएं तो विचार के, विवेक से, समझदारी से, तो फिर आपकी यात्रा कभी अमंगल नहीं हो सकती, मंगल में होगी। ये है गणेश की असली पूजा। गणेश माने विवेक, विचार। सती ने झूठ धड़ा के बोल दिया कछुना परीक्षा लीन गुसाई। वो समझती भोले बाबा मान जाएंगे, भोले तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नहीं, झूठ बोलने का फल मिलता है। इसलिए सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अरे देवों के देव महादेव की शरणागति में रहने वाली सती माता झूठ बोल गई तो उनको कितना बड़ा दंड मिला कि भोले बाबा ने मन से त्याग दिया। क्यों? क्योंकि बिना विचारे कदम बढ़ाया था। सुख पाता रहो जो सदा जग में, उसे अंतिम में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जिसने कभी दुख नहीं पाया सुख में जिया है। लेकिन महाराज ये हवा है ना, ये समान नहीं चलती है। ये भगवान सूर्य है ना, ये समान नहीं रहते हैं। ये प्रकृति की जो चलन है ये समान नहीं है। एक दिन श्री कृष्ण भागे जा द्वारिका को, एक दिन कंस मारो आए छिन में। एक दिन रावण की पार्टी सो काल बोलो तो एक दिन दसों शीश कटे पड़े। राम कथा से आपको यही लेके जाना है। चाहे आपसे कोई नुकसान हो गया, होता है, सबसे नुकसान फायदा हो जाता है। लेकिन कभी अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपनी बेटियों से, अपने पुत्र वधुओं से असत्य नहीं बोलना। कभी असत्य भाषण नहीं करना, क्योंकि असत्य का परिणाम बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। देखो सत्य और असत्य में कितना फर्क है। सत्य हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमारी, और असत्य की हमें रक्षा करनी पड़ती है ना। जैसे आपने किसी की गवाही झूठी दी है, उसने झूठा करवाया, ऐसे कह देना आप, तो आपको जब दोबारा पेश किया जाएगा तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, वही बात कहना जो पहले कहा था। क्योंकि झूठ सदा एक सा नहीं रहता है, झूठ को बदलना पड़ेगा, बदलता है, कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर आता है, तो कहता वही बोलना। लेकिन आप कितने भी होशियार हैं, कितने भी आप डिटो करने वाले हैं, किसी की नकल करने वाले हैं, फिर भी कोई ना कोई उसमें फर्क पड़ेगा, झूठ फर्क पड़ता है। तो झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ती है, लेकिन सत्य हमारी रक्षा करता है। और जिसने किया नहीं है वो क्या कहता है, हमने किया नहीं तो हमको डर नहीं, हमने यही कहा है, एक बार नहीं 100 बार कहिए, उसका एक ही बयान निकलेगा। तभी उसको बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश होते हैं, बड़े बड़े दरोगा थानेदार होते हैं, तो उनको पहचान लेते ये सत्य बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है, क्योंकि उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है।
तो वो जब चूल्हे पे माता रखती हैं तो पानी कहता है कि तूने मुझे अपना स्वरूप दिया है भैया, तूने मुझे मोल अपना दिया है, तू पै है, दूध है, मैं नीर हूँ, तेरी कीमत मुझसे बहुत आगे है, लेकिन तूने अपने मुझे मुलाया है ना, तो मैं पहले अपनी बाजी लगाऊंगा। जब रखती हैं आप चूल्हे पर अपनी दूध को गर्म करने, तो पहले पानी जलता है, पानी जलता है, पानी जलेगा, जब पानी जलेगा आग ज्यादा हो जाएगी, फिर दूध उबलता है। क्यों? दूध कहता है मित्र पानी, तूने मेरा साथ दिया, तू पहले जला, मैं बचा, लेकिन तूने जहां प्राण दिए, अब मैं भी तेरे पास आ, ऊपर से बचता है, कहता है वो दूध फंडा है, फिर पानी की छींटे मारे, फिर दूध बैठ जाता है, क्योंकि साथी आ गया। ये है सच्चा प्रेम पति पत्नी का। अगर पति को कोई कष्ट है तो पत्नी उस कष्ट में पूर्ण तरह से सहयोग करें, और पत्नी को कोई कष्ट है तो पति पूर्ण सहयोग करें। ये है पति पत्नी का धर्म। लेकिन ऐसे पवित्र नाते में अगर कोई कपट खटाई पड़ गई, छल कपट की, झूठ सांच की, बस यही कपट खटाई हमको अलग अलग कर देती है। और जब अलग अलग हो गए तो वो सुख चला गया जो वास्तविक सुख था, क्योंकि सुख सहयोग में है, वियोग में नहीं है। वियोग अलग चीज है और कपट खटाई से जो अलग अलग होते हैं वो अलग चीज है। महाराज भोले बाबा लिखते हैं, बीते सम्मत सैत सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली। राम 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 शिव सुमरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। सती समझ गई, भोले बाबा जाके दौड़ के गई तो भोले बाबा ने क्या किया, सती माता ने क्या किया कि सती ने शिव के चरणों में जाकर बंधन जब कीना है, चरणों में जब जाकर बंधन कीना है। सती ने शिव के चरणों में और जब जाके बंधन कीना है, तो भोले बाबा ने क्या किया, ना पाए अंग ना पाए अंग, ना इधर ना इधर, ना पाए अंग ना पाए अंग, प्रभु सन्मुख आसन कीना है। ना पाए अंग ना पाए अंग, प्रभु सन्मुख आसन कीना है। ना पाए आसन दीना, ना इधर बैठने को कहा ना इधर, बोले देवी बैठिए, सामने आसन दिया, बैठिए सामने। क्यों? भोले बाबा ने कहा देवी अब आप मेरी ना तो अर्धांगिनी